नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल SMITI जोन में मैं सुदर्शन कुमार फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट पहले किसको कहते हैं। तो देखिए, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर का अर्थ होता है शुद्ध, शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट, यानी वैसा सर्किट जिसमें सिर्फ क्या हो, कैपेसिटर हो। वैसा सर्किट जिसमें केवल कैपेसिटर हो, उसी को हम लोग कहते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। जस्ट आप देखिए इस फिगर को, इसमें क्या है, सिर्फ इस सर्किट में कैपेसिटर है। वैसा ऐसे सर्किट जिसमें केवल क्या हो, कैपेसिटर है, उसी को हम लोग कहते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब प्योर कैपेसिटिव सर्किट में I और V के बीच हम वेक्टर डायग्राम खींचे हैं। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है कि करंट से वोल्टेज जो है हमेशा क्या होता है, लैग होता है। ठीक है, वोल्टेज हमेशा क्या होगा, देखिए हम बोले थे ना कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिएगा तो देखिए पहले कौन आ रहा है, यानी पहले मैक्सिमम ये पहुंच रहा है, आगे ये है, पीछे ये है। तो इसी को हम लोग कहते हैं करंट क्या है, लीड कर रहा है वोल्टेज से कितना, 90 डिग्री। अब वोल्टेज को लिखेंगे तो वोल्टेज क्या हो रहा है, लैग कर रहा है करंट से 90 डिग्री से, ये है ना, यानी ये पीछे है, वोल्टेज पीछे है, करंट आगे है। ये चीज को जानिएगा। इसमें ये जानिएगा कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पिछड़ जाता है, यानी करंट वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होता है, पिछड़ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं ये क्या होता है, पश्चगामी। अर्थात हम ये कह दीजिए पश्चगामी। गामी, या इसी को हम लोग कहते हैं लैगिंग। ये पॉइंट याद है। अब देखिए, इतना बात तो समझ में आ गया आपको। इधर वेक्टर डायग्राम भी पता है कि जब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट रहेगा तो उसमें वोल्टेज क्या होगा, करंट से 90 डिग्री लैग करेगा। अब रही बात, ये जो हम देखिए यहाँ फिगर बना है, इस फिगर को आप इस फिगर के माध्यम से समझिए। कहता है परिपथ में वोल्टेज के पिछड़ने का कारण क्या है, आखिर ये 90 डिग्री वोल्टेज करंट से पीछे क्यों रहता है, ये मेरा क्वेश्चन है कि करंट क्या हो रहा है, वोल्टेज से करंट वोल्टेज से तो आगे है ना, ये आगे है, लेकिन यहाँ वोल्टेज क्या हो रहा है, ये वोल्टेज करंट से क्या है, 90 डिग्री पीछे। आखिर ये वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री पीछे क्यों है, इसका रीजन हमको समझना है। तो रीजन यही है कि हम क्या करते हैं, आवेश रहित संधारित्र को जब एसी स्रोत से संयोजित करते हैं
तो प्रथम धन चक्र में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन संधारित्र को आवेशित करने के लिए अधिक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। फलतः क्या होता है, जिसके कारण विद्युत धारा का मान अधिकतम हो जाता है और उस समय वोल्टेज का मान शून्य होता है। इसी को जानना है। इसे समझ लीजिए कि जैसे ही इनिशियल पॉइंट में यानी वोल्टेज विद्युत धारा से पिछड़ने का रीजन यही है कि जैसे ही आप लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग इसमें आवेश रहित संधारित्र को एसी सर्किट में जोड़ते हैं, तो इस संधारित्र को आवेशित करने के लिए अधिक से अधिक क्या होता है, आवेश के लिए हमको आवश्यकता होती है। उसको चार्ज करने के लिए हमको क्या होगा, अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। तो जिससे क्या होगा, उसमें हमको विद्युत धारा अधिकतम मिलेगा और वोल्टेज क्या होगा, शून्य होगा। चलिए इस चीज को समझिए। देखिए, आप देखिए कि ये जो करंट को देखिए, ये करंट आखिर कहीं से आ रहा होगा पहले से। देखिए, इसको समझना है। ये समझ गए तो रीजन आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। देखिए, इसका अर्थ है कि करंट पहले से ही आ रहा है, पहले से आ रहा है। और जब ये करंट देखिए यहाँ पे ये मैक्सिमम हो गया, आपको पता है ना कि ये मैक्सिमम हो गया। जब करंट देख रहे हैं कि मैक्सिमम हुआ है, यानी पॉजिटिव धन चक्र में मैक्सिमम हो गया, और उस समय हम देख रहे हैं कि वोल्टेज हमारा क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। जब करंट मैक्सिमम हो रहा है, देखिए ये करंट मैक्सिमम हुआ, जब करंट मैक्सिमम पे पहुंचा है तब मेरा देखिए वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है। यानी पॉजिटिव धन चक्र में जब करंट मैक्सिमम होता है तब मेरा वोल्टेज स्टार्ट होता है। तो इस शुरुआती दौर में देखिए हमको करंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ा। तो वही कारण है कि आवेश रहित संधारित्र होने के कारण जैसे ही हम एसी स्रोत से जोड़ते हैं, इस संधारित्र को आवेशित करने के लिए हमको करंट की ज्यादा आवश्यकता होती है, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत धारा जब अधिकतम होता है तो वोल्टेज मेरा क्या होता है, न्यूनतम होता है। यही कारण है कि हमेशा देखिए वोल्टेज पीछे रहेगा। ठीक है, अब देखिए जब ये मैक्सिमम पहुंचा तो ये मिनिमम रहा वोल्टेज। अब फिर देखिए जैसे ही ये मिनिमम होगा करंट, यानी करंट का मैक्सिमम से मिनिमम की ओर जाना, तब देखिए ये वोल्टेज क्या होगा, मिनिमम से मैक्सिमम की पहुंचेगा। ठीक है, तो जब करंट आपका मैक्सिमम हो रहा है तब वोल्टेज मिनिमम रहा है। फिर देखिए यानी करंट जब मैक्सिमम मिनिमम की ओर रहेगा तब वोल्टेज रहेगा मिनिमम मैक्सिमम की ओर। करंट रहा मैक्सिमम टू मिनिमम, देखिए मैक्सिमम हो के बाद जैसे मिनिमम हुआ तब मेरा वोल्टेज मैक्सिमम हो जा रहा है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं कि आवेश रहित संधारित्र को जैसे सर्किट एसी सर्किट में जोड़ें तो प्रथम धन चक्र में इलेक्ट्रॉन संधारित्र को आवेशित करने के लिए अधिक से अधिक यानी अधिक संख्या में उसके प्लेट पर पहुंचती है ना। जैसे ही शुरू में इसमें दिया करंट ज्यादा मिलेगा तो उसको संधारित्र को आवेशित करने के लिए ज्यादा हमको इलेक्ट्रॉन उसके प्लेट पे पहुंचेगा, तब उस समय क्या होगा, वोल्टेज मेरा जीरो होगा। जब फिर मैक्सिमम हुआ करंट तो उस समय ये जीरो मिला। अब फिर जब करंट आपका देखिए मिनिमम हुआ तो करंट आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है।
तो ये ऐसा आधे धन चक्र में ऐसा देखने को मिला, सो ऑन उसी तरह वही मिलेगा। आगे भी हम ऋण चक्र में भी वही जाएंगे। तो देखिए यहाँ से जब आपका करेंट देखिए मैक्सिमम हो रहा है, जब आप करेंट का मान देखिए यहाँ मैक्सिमम पहुंचा, तो उस समय देखिए संधारित्र मिनिमम हुआ। फिर अब देखिए, फिर जब देखिए संधारित्र मैक्सिमम पर पहुंच गया, तब करंट देखिए मिनिमम पे पहुंचा। इस तरह मेरा क्या होता है, ये आवेशित होता है। अब हम इसमें जाने ओम्स के नियम से, ये आप लोगों को पता ही है, इसको देखिए ओम्स के नियम से जाने कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं इसका कुछ फार्मूला ओम के नियम से। यही मेन चीज इसमें, यही आपको पकड़ना था इसको, आखिर ऐसा क्यों होता है, यानी वोल्टेज जो है करंट से पीछे क्यों रहेगा। क्यों रहने का रीजन यही है कि हम आवेश रहित संधारित्र को एसी सर्किट से जोड़ते हैं, तो उस समय हमको संधारित्र को आवेशित करने के लिए उसके प्लेट के पास हमको अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जिसके कारण हमको क्या होता है, शुरू में अधिकतम करंट मिलता है और वोल्टेज न्यूनतम मिलता है। जिस समय करंट अधिकतम रहेगा उस समय वोल्टेज न्यूनतम रहेगा। तो जाहिर सी बात है करंट हमेशा आगे चल रहा है, करंट बाय मैक्सिमम रहेगा, वोल्टेज न्यूनतम रहेगा, तो जाहिर सी बात है करंट आगे है और वोल्टेज क्या है, पीछे है। तो इसीलिए हम लिखते हैं कि वोल्टेज करंट से क्या होता है, 90 डिग्री पीछे रहता है। तो हम ओम के नियम से जाने, देखिए ओम के नियम से, ओम का नियम, ओम के नियम से आप क्या जानते हैं, आई मैक्स आई आर एम एस भी आर एम एस बटे आर, ये ना आप जानते हैं। क्लियर। अब चलिए, अब देखिए आई आर एम एस भी आर एम एस, आर के जगह पे हम क्या लेंगे, एक्सी लेंगे। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जैसे उसमें एक्सएल लिए थे ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को लेंगे। अब चलिए पावर देखिए, P इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, अब R का मान देखिए, क्योंकि प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो R का मान यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो कोस फाई, कोस फाई को हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इज इक्वल टू हम जानते हैं R/Z। तो R का मान आप 0 रखिए, Z का मान क्या होगा, Z ही रहने दीजिए, तो इसको क्या होगा 0। यानी कैपेसिटिव सर्किट के केस में हमको पावर फैक्टर 0 मिलता है। तो कब 0 मिलेगा, इसका अर्थ है कि हमारा फाई का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है। उसी प्रकार पावर की ओर देखिए, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और देखिए ये कोस फाई का वैल्यू भी क्या निकाले हैं, 0, तो होल टर्म आपको क्या दे देगा, 0। तो ये याद रखिएगा, कैपेसिटिव सर्किट में पावर लॉस 0 होता है और पावर फैक्टर का मान भी 0 होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। VVI, ये भी आपका VVI है। पूछ देगा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में पावर फैक्टर का मान कितना होता है, तो आप बता दीजिएगा 0 होता है। ठीक है। अगर पावर की बात भी पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 0 होता है। अब थोड़े से आगे की ओर चलते हैं, इसमें कुछ फार्मूला है उसको एक देख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या फार्मूला है, एक फार्मूला है, उसको समझिए।
देखिए एक एक्सल बराबर हमने देखा था ना, उसी प्रकार एक्सी बराबर होता है 1/2 पाई FC। ये फार्मूला होता है। देखिए जो आप एक्सल का यूनिट देखते थे वही यहाँ पे एक्सी का भी यूनिट होगा। जो एक्सल का यूनिट क्या लिए थे आप लोग? एक्सल का यूनिट होता था ओम। उसी प्रकार यहाँ सी से कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वहाँ था इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका भी यूनिट 1 होगा। 2 पाई एफ पता है फ्रीक्वेंसी है, सी आपका क्या है? कैपेसिटर है। ठीक है, उसके बाद एक और फार्मूला देख लीजिए, हमको आई मैक्स निकालना है आई आर एम एस निकालना है। तो आई आर एम एस निकालने के लिए V/XC करेंगे। उसमें किए थे ना आई आर एम एस निकालने के लिए V/XL किए थे, XC लेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मात्रक दोनों का सेम होता है। ठीक है, तो यहीं तक रहने दीजिए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों यारों में शेयर भी कीजिए। मेरा वैसे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हमारे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। थैंक यू क्लास।